अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू फ्यूचर डायमेंशंस 360। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे लास्ट ट्यूटोरियल में हमने सीखा रेफरेंसेस क्या होते हैं और JSX एलिमेंट्स में रेफरेंसेस कैसे क्रिएट किए जाते हैं एंड कंपोनेंट्स एलिमेंट में रिएक्ट जेएस कंपोनेंट्स में रेफरेंसेस को कैसे क्रिएट किया जाता है। हम अपनी लास्ट ट्यूटोरियल के एग्जांपल को एक बार गो थ्रू करते हैं और उसमें से कुछ ड्रॉबैक्स निकालते हैं। देखिए जी, हमने एक इनपुट ली थी और एक हमने ली थी फोकस इनपुट। फोकस इनपुट हमारे पास पेरेंट कंपोनेंट था, चाइल्ड कंपोनेंट हमारे पास इनपुट था। हमने एक इनपुट रेफरेंस चाइल्ड कंपोनेंट में क्रिएट कर लिया था, एक फोकस के लिए मेथड भी क्रिएट कर लिया था। बट फिर भी हमने इस मेथड को कहां से कॉल करवाया? एक पेरेंट कंपोनेंट से, जहां पे हमने एक क्लिक हैंडलर एक फंक्शन क्रिएट कर लिया था, जहां से हम लोग क्या कर रहे थे, अपना फोकस करवा रहे थे चाइल्ड कंपोनेंट को। और यहाँ पे हमने एक इनपुट रेफरेंस भी क्रिएट किया था। अब हमने दो मेथड क्रिएट किए और दो रेफरेंस क्रिएट किए अपनी एक इनपुट को फोकस करवाने के लिए। तो ये टेक्निक जो है ये थोड़ी डिफिकल्ट डिफिकल्ट तो नहीं, खैर इन टर्म्स ऑफ आप कह लें कि क्या कहते हैं, मेमोरी और इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी अच्छी टेक्निक नहीं है। तो इस तरह के सिनेरियोज को डील करने के लिए रिएक्ट ने एक और मेथड भी प्रोवाइड किया है जिसको हम कहते हैं रेफरेंस फॉरवर्डिंग। तो आज के हमारे इस ट्यूटोरियल में हम विद द हेल्प ऑफ सेम एग्जांपल सीखेंगे कि रेफरेंस फॉरवर्डिंग कैसे होती है। उसके लिए मैं आ जाता हूं जो अपने कंपोनेंट में एक नया फाइल बना लेता हूं कॉल्ड fr input डॉट जेएस। इसके अंदर मैं RFC एक फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट करता हूं और उसके अंदर मैं एक नॉर्मल इनपुट क्रिएट कर लेता हूं जिसकी टाइप रख लेता हूं जी टेक्स्ट। ठीक हो गया, ये हमने इनपुट क्रिएट कर ली। अब हम एक और कंपोनेंट क्रिएट कर लेते हैं जी, यहाँ पे fr पेरेंट इनपुट के नाम से। ठीक है जी, हमने क्या करना है, RCE रिएक्ट क्लास कंपोनेंट क्रिएट कर ली। इसके अंदर सेम एज इट इज मैंने इनपुट fr इनपुट को इंपोर्ट कर लिया जी। fr इनपुट मेरे पास इंपोर्ट हो गई इसके अंदर एंड मैंने बटन को क्रिएट कर लिया जी। इसके अंदर मैंने क्या दिया जी, फोकस इनपुट का ये बटन है जी। ये बटन मुझे हेल्प करेगा फोकस करने के लिए इनपुट को। अब मैंने इसको app.js में भी इंपोर्ट कर लेना है जी। app.js में भी मैंने इंपोर्ट कर लिया जी fr पेरेंट इनपुट को। चला गया ब्राउजर में, जाके देखा जी मेरे पास एक इनपुट आ गई, एक फोकस कंपोनेंट आ गया। अब सिनेरियो सेम है, जब मैं इस बटन पे क्लिक करूं तो ये इनपुट फोकस हो जानी चाहिए। तो उसके लिए रिक्वायरमेंट ये है कि आपने एक रेफरेंस क्रिएट करना है और उसी को फॉरवर्ड करना है पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में। आ जाए जी, देखते हैं कैसे क्रिएट होगा। आर कॉन्स के थ्रू हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर लेते हैं। इस कंस्ट्रक्टर के अंदर रेफरेंस क्रिएट कर लेते हैं अपना। ये मेरा पेरेंट कंपोनेंट है तो मैं इस पेरेंट कंपोनेंट में ही रेफरेंस क्रिएट करूंगा। ठीक होगा, रिएक्ट डॉट क्रिएट रेफ। ठीक हो गया जी, ये हमने क्रिएट कर लिया रेफरेंस। इसी रेफरेंस को अब हम क्या करते हैं, अपने चाइल्ड कंपोनेंट में पास करवा देते हैं जी। चाइल्ड कंपोनेंट में पास करवा दिया हमने ये रेफरेंस। अब ये चाइल्ड कंपोनेंट है मेरे पास। बिफोर हम क्या करते थे, या तो यहाँ पे प्रॉप्स ले लेते थे जिसके थ्रू हम चाइल्ड कंपोनेंट्स प्रॉप्स पास की हुई होती थी जो उनको एक्सेस करते थे, या डायरेक्ट करली ब्रेसेस में प्रॉप्स का ABC नाम लिख के जो भी हमने पास किया होता था ID या जो भी, हम उसको डायरेक्टली एक्सेस कर लेते थे। अपने माइंड में ये बात रखिएगा जी यहाँ पे कि कीज और रेफरेंस, की और रेफ, ये एक रिएक्ट के रिजर्व कीवर्ड्स होते हैं जिनको आप डायरेक्टली प्रॉप्स में एक्सेस नहीं कर सकते। तो एक छोटा सा डिफरेंट वे है रिएक्ट ने प्रोवाइड किया है रेफरेंसेस को एक्सेप्ट करने का चाइल्ड में। उसके लिए आपको फंक्शन को थोड़ा सा डिफरेंट वे में डिफाइन करना पड़ेगा जी। मैं कर लेता हूं fr इनपुट। ठीक हो गया, ये मैंने एक एरो फंक्शन क्रिएट किया जी। इस एरो फंक्शन के थ्रू मैं अपने फंक्शन को क्रिएट करूंगा। ठीक है जी, चाइल्ड मैंने क्रिएट कर दिया। सेम रिटर्न स्टेटमेंट मैंने वापस अपने फंक्शन में लिख दी और दैट्स इट। ये हम इसको एक्सपोर्ट कर लेंगे। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट, डिफॉल्ट भी कर लेते हैं जी। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हो गया जी। क्या चीज एक्सपोर्ट डिफॉल्ट होगी, fr इनपुट। ये हो गया जी एक्सपोर्ट हमारा कंपोनेंट। अब स्टिल हम इसमें प्रॉप्स तो ले सकते हैं एज एन इनपुट, बट रेफरेंस नहीं ले सकते। रेफरेंस को इनपुट लेने के लिए रिएक्ट ने एक स्पेसिफिक मेथड दिया है रिएक्ट की लाइब्रेरी में, हमें उसको कॉल करना पड़ेगा। मैं इसको कट करके इस मेथड को कॉल कर लेता हूं जी। रिएक्ट डॉट फॉरवर्ड रेफ का मेथड होता है, ये मैंने वो मेथड कॉल कर लिया।
ये मेथड पैरामीटर में एक कॉल बैक लेता है, एक फंक्शन एज ए कॉल बैक ले लेता है जी। वो फंक्शन चला गया, उस फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर पास होते हैं। पहला तो प्रॉप्स आता है आपके पास, सेकंड वो आपको रिटर्न करवाता है रेफ। ये मेथड होता है जी रेफरेंस को रीड करने का, और इस रेफरेंस को आप डायरेक्टली अपने JSX एलिमेंट में पास करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये होती है जी रेफरेंस फॉरवर्डिंग। तो आपको समझ आ गया होगा। लेट मी मूव अहेड, हम जाते हैं पेरेंट कंपोनेंट में। हमारा नेक्स्ट काम क्या है, हमने ऑन क्लिक हैंडलर पे क्या करना था कि दिस डॉट क्लिक HNDLER हैंडलर हमने क्रिएट करना है। क्रिएट कर दिया जी, एरो फंक्शन के थ्रू क्रिएट करते हैं, और इसमें कहते हैं जी दिस डॉट इनपुट रेफ डॉट करंट डॉट फोकस। ठीक हो गया। अब देखते हैं जी हमारी फंक्शनैलिटी अचीव होती है या नहीं। ये कुछ एरर इसलिए आ रहे हैं कि मैं कोड कर रहा था, रीलोड करके देखें, कोई एरर भी अवेलेबल नहीं है हमारा अभी, बिल्कुल एग्जैक्टली हमारा कोड वर्किंग कंडीशन में है। फोकस इनपुट को क्लिक करते हैं जी, ये देखिए हमारी इनपुट फोकस हो गई। कहां से फोकस हुई, पेरेंट कंपोनेंट में। रेफरेंस कहां पड़ा है, पेरेंट कंपोनेंट में। उस रेफरेंस को हमने फॉरवर्ड किया चाइल्ड कंपोनेंट में। समराइज करते हैं जी, आज हमने क्या किया, एक क्लास कंपोनेंट क्रिएट किया एज पेरेंट कंपोनेंट, उसके कंस्ट्रक्टर के अंदर एक रेफरेंस क्रिएट कर दिया, उस रेफरेंस को हमने फॉरवर्ड कर दिया चाइल्ड कंपोनेंट में। चाइल्ड कंपोनेंट में रिएक्ट की लाइब्रेरी से हमने रिएक्ट डॉट फॉरवर्ड रेफ का फंक्शन उठाया, उसके अंदर हमने अपना फंक्शन या अपना एरो फंक्शन एज ए कॉल बैक पास कर दिया। उसके अंदर हमने दो पैरामीटर्स ले लिए जो कि रिएक्ट आपको अलाउ करता है, एक प्रॉप्स और दूसरा रेफ। उसी रेफरेंस को आपने डायरेक्ट JSX एलिमेंट में पास कर दिया, और ये रेफरेंस आपके पास अवेलेबल हो गया किधर, यहाँ पर पेरेंट कंपोनेंट में। देन ऑन क्लिक के ऊपर आपने एक हैंडलर बनाया, उस हैंडलर के थ्रू आपने उस क्या किया, रेफरेंस को या उस रेफरेंस के थ्रू आपने इनपुट को फोकस करवा दिया। तो दैट्स इट फॉर टुडेज ट्यूटोरियल। मेरे ख्याल में आप सबको समझ आ गई होगी। इन केस ऑफ एनी क्वेश्चन आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हमारे मेल बॉक्स भी मेंशन है हर वीडियो में, आप हमें मेल भी कर सकते हैं। प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना या लाइक करना ना भूलिएगा जी। अल्लाह हाफिज।